ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरा ये एक शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना भी कर रही हूँ और सत्संग भी कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा था कि बेटा मैं तेरा हर एक सपना, तेरी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। वो सपना या वो इच्छा जो तू शायद भूल चुकी होगी वो भी मैं पूरी करूँगा। और जब इच्छा पूरी होती तो याद आ जाता है कि हाँ, गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरी हर इच्छा और तेरा हर सपना पूरा करूँगा। तो ये सत्संग है होली का कि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने कभी होली नहीं खेली थी। एक टीका तक नहीं लगता था मेरे माथे पर। होली खेलना तो दूर की चीज़ है, क्योंकि यहाँ के लोग कोई होली नहीं खेलते और लोग उसको अच्छा भी नहीं मानते, पता नहीं क्यों। जबकि होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल था और मैं शादी के पहले बहुत अच्छे से होली खेलती थी। हम लोग कॉलोनी में रहते थे, बहुत अच्छे से होली खेलते थे, बहुत एंजॉय करते थे पूरी कॉलोनी। मतलब अंकल लोग की अलग टीम रहती थी, आंटी लोग अपना सेलिब्रेट करते थे, भैया लोग अलग सेलिब्रेट करते थे, हम गर्ल्स अलग सेलिब्रेट करते थे ऐसे, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। तो मुझे होली का हमेशा इंतज़ार, जैसे सबको रहता था मेरे को भी रहता था। फिर जब मैं यहाँ ही शादी होकर के तो मैंने देखा यहाँ तो कोई होली नहीं खेलता और लोग उसको वो भी करते थे, थोड़ा डिस्करेज भी करते थे कि कहीं कोई ना खेले ऐसा करके भी। तो हुआ ऐसा करते करते समय निकल गया और हर होली पे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये उदासी तो रहती ही थी कि शादी क्या हुई, मेरा होली का त्यौहार ही बंद हो गया। और फिर मेरे को होली में कोई क्रेज़ नहीं रहता था, मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लगता था मेरे को। होली आई और गई ऐसा लगता था। शादी होने के इतने साल बाद, 18 साल बाद, ये 19वें साल में 19वीं होली पड़ी थी जब गुरु पापा की रहमत बरसी। और हम लोग कॉलोनी में, इसके पहले भी लोग बिठालते थे, हम लोग जैसे लोग आते चंदा देने हम दे देते और जाते। मैं तो कई बार जाती भी नहीं थी, कभी होली जल रही खड़े हो गए, पर वही बेमन से जाती थी क्योंकि जब एंजॉय ही नहीं कर सकते तो फिर अच्छा सा नहीं लगता था। लेकिन इस बार होली जली, हम लोगों ने एंजॉय किया, ढोल वगैरह बजा। फिर हम लोगों ने छोटा मोटा ऐसे ही, मतलब एंजॉय करने के लिए जो डांस करते हैं वो सब किया, एक दूसरे को रंग लगाया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब ये सेलिब्रेशन हो रहा था तो उस वक्त मुझे याद आया गुरु पापा की वो बातें, वो वचन याद आए कि मैं तेरा हर एक छोटा और बड़ा सपना पूरा करूँगा, वो सपना भी जो तो भूल गई होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। बहुत दिन पहले ही मुझे ये शुक्राना कर देना था पर मैं नहीं कर पाई थी, तो उसका शुक्राना मैं आज कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना आज 25 मार्च को कर रही हूँ। होली तो 14 मार्च को ही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी को वो खुशी दी जो कहीं दब गई थी। और मैं सही हर पल, जब जितने भी देर में होली का दहन हो रहा था और हम लोग वहाँ पर थे, उतनी देर मैंने हर बार गुरु पापा को याद किया। और मुझे इस बात का, मतलब अपने आप से मेरे को ये एहसास हुआ कि ये गुरु पापा की ही रहमत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा इसके लिए। अनंतम 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 शुक्राना। आप कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, ये तो शुक्राना तो बहुत ज़रूरी था। और मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा, मैंने बहुत लेट शुक्राना किया, पर दिल से शुक्राना तो मैंने उसी वक्त कर दिया था। लेकिन शुक्राना करना और शेयर करना भी ज़रूरी है। तो अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जो गुरु पापा बोलते हैं वो ज़रूर पूरा करते हैं और हम समझे ना समझे गुरु पापा कर देते हैं काम। कई बातें और कई जो गुरु पापा की कृपा होती है हम बाद में भी समझते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पापा ने कहा है कि अब आजकल गुरु पापा के मैसेज आ रहे हैं, ये भी मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबके साथ में गुरु पापा के मैसेज आ रहे हैं कि अब बेटा तेरा कल्याण कर दिया मैंने, अब तेरे रुके काम बनेंगे, अब तू देखना सब तेरा अच्छा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इसी दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी, मतलब कर रही हूँ कि कब मेरे सारे रुके हुए काम बने और फिर मैं, अगर मुझसे कोई पूछे तो फिर मैं कहूँ कि मेरे ऊपर तो मेरे गुरु पापा का हाथ है, मैं तो उन्हीं की छाया में बैठी हूँ और बस मेरे काम हो रहे हैं। तो ये जो शुक्राना था ये कर दिया। एक शुक्राना और मेरे को याद आया मुझे, कल की बात है।
कल मेरे हस्बैंड दोपहर को अपने काम से कहीं जा रहे थे, तो मैं गेट बंद करने के लिए पीछे से गई, तो मैंने देखा एक छिपकली आधी मरी हुई थी, मतलब वो ना गाड़ी से ही वो कट गई थी, तो 2 पार्ट हो गई थी, उसकी पूँछ अलग हो गई थी और बॉडी का पार्ट और अंदर से कुछ कुछ बाहर भी आ गया था। तो मेरे को देख के अच्छा तो नहीं लगा। फिर मैंने गुरु पापा को शुक्राना कि गुरु पापा आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है इस रूप में काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारा बहुत बड़ा कष्ट इतने छोटे से में काटने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। और एक अरदास तो मैं अपने गुरु पापा से हमेशा करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, गुरु पापा को देखते हुए कि मेरी बेटी को पूरी तरह से नॉर्मल कर दो। जो जो तकलीफ़ें हैं उसको, कि वो नॉर्मल तरीके से अपना हाथ पैर नहीं चला पाती, काम नहीं कर पाती, कोई भी काम नहीं कर, सारा कुछ डेली रूटीन से लेके सब कुछ वो अपने हाथ से सब कुछ करने लग जाए, ऐसे कृपा बरसाइए गुरु पापा। और मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ में बड़े मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर बुलाइए, मैं बहुत आना चाहती हूँ। एक शुक्राना सत्संग और मुझे याद है, वो तो कल का ही है, और ये तो शुक्राना भी बनता है। ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे 8.5 साल से अपने घर में रह रही हूँ, जहाँ हम जिस कॉलोनी में रहते हैं 8.5 साल से रह रही हूँ, और हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉलोनी है। ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस ग्रुप में सब लोग हैं। 4-5 एक हफ्ते पहले मैंने किसी ने एक संगत जी थे, उन्होंने कुछ किसी दूसरे कॉलोनी में रहने वाली एक दूसरी मतलब थी लेडी, उनको कोई कुछ मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डाला, तो मेरी नज़र एकदम से पड़ी उस मैसेज पे, तो उसमें जो लोगो बना हुआ था उसमें गुरुजी के चरण स्वरूप दिखे मुझे। अरे मैंने कहा ये तो गुरुजी की संगत है। फिर मैंने उनका वो खोला और उनको, ये मैंने देखा था रात के समय में, शायद 12-1 बज रहे थे, तो मैंने उनको बोला अरे आप भी गुरुजी की संगत हैं। फिर मैंने उनका व्हाट्सएप डीपी का जब खोल के उधर देखा तो प्रोफाइल में मुझे दिखा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा था, तो मैं समझ गई कि पक्का ये तो गुरुजी की ही संगत है। गुरु पापा को मैं इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि देखो गुरु पापा कैसे रास्ता बनाते हैं। 4-5 दिन पहले मुझे ये उन्होंने गुरु पापा ने संगत जी से मिलवाया, और मैं सोचती थी कि यहाँ पे कोई संगत नहीं है क्या, गुरुजी के पता ही नहीं चलता है यहाँ पर कुछ होता है क्या होता है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ यहाँ पे कई संगत हैं, पर मुझे नहीं मालूम, मुझे पता चला। और कल दोपहर को 12:44 पर मैंने देखा कि 2 मिस कॉल थे उन्हीं के, तो फिर मैंने उनको कॉल बैक किया कि आपका फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि इतनी खुशी हुई मुझे, उन्होंने कहा कि आपके लिए एक निमंत्रण है, एक सत्संग हो रहा है, तो आप आ पाएंगे क्या उसमें। अरे मतलब मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अरे मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। अब संयोग देखिए, जब मेरे पास में ये मैसेज आया कि एक सत्संग हो रहा है, हमारे घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा वो, तो सत्संग हो रहा है, तो आप वहाँ आ पाएंगी क्या। तो मैं तो तैयारी थी, मैं तो किसी भी केस में मैं तैयार थी, लेकिन उसके 2 घंटे पहले ही मेरे पास फ़ोन आया था कि मेरे रिलेटिव कोई हैं वो आने वाले थे। तो मेरे को एकदम से याद आया। फिर मैंने मतलब संगत जी से ही बोला कि मैंने कहा मैं देखती हूँ, मेरे ना रिलेशन में नंद लगती हैं वो आने वाली हैं, तो कोशिश, तो मैं मतलब बड़ी मतलब गुरु पापा ने एक तरह से खुशखबरी भी दी, और एक तरह से मैं इसमें भी पड़ गई हूँ कि मैं कैसे करूँगी, थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब रास्ता आपको निकालना है, तो मैंने भी सोचा बात तो सही है। फिर ना मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, पर मेरी इच्छा तो बहुत है आने की। और मैंने ना उनको फ़ोन लगाया अपनी नंद को जो आ रही थी, तो मैंने कहा, और उनका आने का टाइम भी यही था, बोली थी हम 3-4 बजे करीब आएंगे। और तो मैंने उनसे कहा था कि तो आप रात को यहीं पे डिनर यहीं लेकर के जाना, आप लोग फैमिली के साथ आ रही थी, तो मैंने कहा कि डिनर यहीं लेकर के जाना। वो मना भी करती, मैंने कहा नहीं डिनर हमारे साथ ही करना। अब जब मैंने खुद से किसी को इस तरह से इनवाइट किया है और फिर मैं उनको थोड़ी देर में बोल दूँ कि नहीं नहीं हो सकता, ये भी अच्छा नहीं लगता। और मैं गुरुजी का मेरे लिए पहला सत्संग का बुलावा था और वो भी मैं नहीं अटेंड करती, ये तो बहुत ही विचित्र बात हो जाती। तो फिर मैंने गुरु पापा पे छोड़ दिया, मैंने कहा जैसे गुरु पापा की इच्छा हो।
तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा एक सत्संग है, आप आओगे तो आप चलोगे मेरे साथ में सत्संग में? बोले हाँ ठीक है चलूँगी। चलो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि देखना वो ना मना कर देंगी। मैंने कहा ठीक है देखते हैं फ़ोन करके, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो फिर हमारा जम गया। वो लोग आए भी लेट, मतलब हम लोग को 5:45 बजे यहाँ निकल जाना था, पर हम थोड़ा लेट निकल पाए क्योंकि वो लोग आए ही थे। फिर मैंने उनको पानी वानी दिया, चाय नाश्ता दिया, फिर हमने कहा चलो अपन चलते हैं। तो हम लोग चले गए, पर जब पहुँचे तो वो सत्संग शुरू हो चुका था। तो मतलब 10 एक मिनट लगभग हो गया था सत्संग शुरू हुए, और वहाँ पे पूरा भरा था हॉल। कोने में एक जगह थी, मैं रास्ते में सोची थी कि गुरु पापा अब तो इतनी भीड़ हो जाएगी, पीछे ही बैठने मिलेगा, पता नहीं दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मैं ऐसे बैठूं कि आपके सामने बैठूं। तो मैं वहाँ गई ना, तो सेकंड रो में कोने में एक चेयर खाली थी। मेरे को सब ने हाथ से इशारा किया कि वहाँ बैठो आप। तो मैं ना अंदर मतलब जाके वहाँ बैठी, और पहले तो मैं सिर नीचे की, मैंने कहा अरे यहाँ से तो गुरु पापा के दर्शन ही नहीं हो रहे। और जैसे ही मैंने सिर उठाया तो सामने में बड़ा सा स्वरूप लगा था, जिसमें गुरु पापा बहुत अच्छे से देख रहे हैं, वाइट कलर के चोले में है उनका स्वरूप, तो वो देख रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मैं बोली बस गुरु पापा आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। और तो मैं इतना शुक्राना करूँगी कि एक तो अपने सत्संग में मुझे बुलाने का शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं मेरे को कभी सत्संग में बुलावा आएगा भी कि नहीं आएगा, और जब कल सत्संग में बुलावा आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम पूरा सत्संग हमने अटेंड किया, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया था, शांति से बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। बहुत खुशी हुई, और ये भी मेरी इच्छा पूरी हुई। और पता चला कि एक महासत्संग होने वाला है 13-14 कुछ अप्रैल को, ऐसा कुछ होगा। तो वो भी बोले थे, तो मैंने कहा हाँ मैं तो आऊँगी, बाकी का मैं नहीं कहती पर मैं आऊँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आपने इस मतलब अचानक से सत्संग में बुला लिया मुझे। और 24 तारीख को यानी कल था, 24 मार्च यानी कल था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत 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 खुशी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, ये वाली खुशखबरी भी देने के लिए और अपने सत्संग में बुलाने के लिए और खूब सारी ब्लेसिंग देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे आप सत्संग में बुलाइए, आप हमको बड़े मंदिर पूरे परिवार के साथ बुलाइए। मेरी बेटी को ब्लेस कर दीजिए, मेरे बेटे के ऊपर तो आपकी ब्लेसिंग है ही है, मेरे पति के ऊपर को भी ब्लेस कर दीजिए। हम सबको, हम दोनों को खास ब्लेस कर दीजिए कि हम लोग अच्छे से भी रहें और साथ में अच्छे से मतलब अपने काम में खूब तरक्की पाएँ, और आपकी कृपा के उसमें रहते हुए करें, और हमेशा नीवे होकर के रहें, धरती पे रह के ही चलें, उड़े ना हम ज़्यादा। अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिएगा। अनंत